खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। हैदराबाद रेप और हत्या के गुनाहगारों को 2 हफ्ते के भीतर मौत तो दे दी गई है, लेकिन अब इंतजार है तो निर्भया के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने का, जिनको कभी भी फांसी दी जा सकती है। हालांकि निर्भया का एक दोषी ऐसा भी है जो जेल के बाहर अपनी जिंदगी जी रहा है। कैसे, जरा देखिए। निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने की तैयारियां तेज हो चुकी है। इंतजार है तो केवल आदेश का। दरअसल चारों दोषियों की फांसी की तारीख भी 18 दिसंबर को तय की जा सकती है। मौत की सजा पाने जा रहे इन दोषियों के अलावा मामले में 2 दोषी और भी थे, जिनमें से एक गुनाहगार राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। इसके अलावा एक दोषी और भी था जो वारदात के वक्त नाबालिग था, जिसकी वजह से उसे जुवेनाइल कोर्ट से 3 साल की कैद हुई थी, लेकिन अब वो आजाद है। 16 दिसंबर 2012 ये वो मनहूस रात थी जब एक पैरामेडिकल की छात्रा के साथ घटी एक घटना देश की राजधानी के लिए बदनुमा दाग बन गई, जिसका जिक्र अगर आज भी किया जाए तो मन थर्रा उठता है। दरअसल 16 दिसंबर की रात निर्भया अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर की ओर वापस लौट रही थी। रास्ते में दोनों ने मुनीरका इलाके से एक बस ली, जिस बस में उनके अलावा 6 लोग और भी मौजूद थे। जिसके बाद उन लोगों ने निर्भया से छेड़खानी शुरू कर दी, जो जल्द ही रेप में बदल गई। यानी छेड़खानी इतनी खौफनाक घटना में तब्दील हो गई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गैंगरेप की उस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद उन लोगों ने खून से लथपथ निर्भया और उसके दोस्त को वसंत विहार इलाके में चलती बस से नीचे फेंक दिया। हाथों और पूरे शरीर में गंभीर इन्फेक्शन के बाद एयरलिफ्ट कर निर्भया को सिंगापुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां 29 दिसंबर 2012 को देर रात उसने दम तोड़ दिया। इस बीच वारदात में शामिल 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, जिनमें से एक ड्राइवर राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी। वहीं मामले में 6 दोषियों के बयान के बाद ये माना जाता रहा है कि इसी नाबालिग ने निर्भया और उसके दोस्त को आवाज देकर अपनी बस में बुलाया था, जबकि वो एक स्कूल बस थी, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। निर्भया के बैठने के बाद उसी ने छेड़छाड़ शुरू की और अपने साथियों को रेप के लिए उकसाया। यही वो दोषी था जिसने निर्भया के शरीर में लोहे की रोड घुसाई, जिसकी वजह से फैला इन्फेक्शन 26 साल की छात्रा निर्भया की मौत की वजह बना। 16 दिसंबर की रात वो राम सिंह के पास जा पहुंचा और वहीं से घटना की शुरुआत हुई। वारदात के वक्त उसकी उम्र 17 साल 6 महीने थी, यानी वयस्क होने से केवल 6 महीना कम। जानकारों के मुताबिक ये दोषी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जो 11 साल की उम्र में घर की तंग हालत की वजह से भाग निकला और दिल्ली आ गया, जहाँ फुटपाथों पर दिन गुजारने के दौरान उसकी मुलाकात बस ड्राइवर राम सिंह से हुई। तब से वो राम सिंह के लिए क्लीनर का काम करने लगा। हालांकि राम सिंह से उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे और लगभग 8,000 रुपए बकाया भी थे। यही वो अकेला दोषी है जिसका चेहरा और यहाँ तक कि नाम दुनिया को नहीं पता। लेकिन अब वो कहाँ है निर्भया का नाबालिग गुनहगार और कैसे जी रहा है अपनी जिंदगी, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद अब वो नाबालिग गुनाहगार कैसे बिता रहा है अपनी जिंदगी। वहीं नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस के तहत सजा हुई। बाल सुधार गृह में 3 साल बिताने के बाद 20 दिसंबर 2015 को उसे रिहा कर दिया गया। यही वो दोषी था जिसके खिलाफ पूरे देश में इतना गुस्सा था कि सुरक्षा गृह में भी उसे गहन सुरक्षा में रखा गया था। आफ्टर केयर से रिहाई के बाद उसे उसके घर वालों की इजाजत के बाद दक्षिण भारत के एक अनाम जिले में रखा गया है। हालांकि उस दौरान एक NGO ने उसकी मानसिक सेहत ठीक रखने के लिए उसे कमरे में ही टीवी मुहैया करवाया था। इस बीच नाबालिग ने कड़ी निगरानी में रहते हुए सिलाई का काम सीखा, जिसके बाद में उसने खाना पकाने में अपनी रुचि दिखाई, जिसकी वजह से उसे कुकिंग का काम भी सिखाया गया। माना यह जाता है कि अब भी लोगों में उसके लिए काफी गुस्सा है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए उसका नाम तक बदल दिया गया है। बदले हुए नाम के साथ वो रेस्टोरेंट में काम करता है। समय समय पर उसके काम की जगह भी बदल दी जाती है, ताकि किसी को भी उसकी असल पहचान जाहिर ना हो सके। इस झकझोर देने वाली घटना के बाद कानून में तमाम तरह के बदलाव किए गए।
संसद में नया जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हुआ, जिसमें बलात्कार, हत्या और एसिड अटैक जैसे क्रूरतम अपराधों में 16 से 18 साल के नाबालिग आरोपियों पर भी वयस्क कानून के तहत आम अदालतों में केस चलता है। इस नए कानून के तहत 16 से 18 साल के नाबालिग को इन अपराधों के लिए बाल संरक्षण गृह में रखा जाने की बजाय सजा हो सकती है। हालांकि ये सजा अधिकतम 10 साल की ही हो सकती है और नाबालिग दोषी को फांसी या उम्र कैद नहीं दी जा सकती। निर्भया गैंगरेप के बाद बलात्कार की परिभाषा में काफी बदलाव हुए। इससे पहले सेक्सुअल पेनिट्रेशन को रेप माना जाता था, लेकिन इस घटना के बाद छेड़छाड़ और दूसरे तरीकों से यौन शोषण को भी बलात्कार में शामिल किया गया। एक और निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने की तैयारियां की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर निर्भया का एक ऐसा दोषी भी है जिसे लोगों से बचा कर रखा गया है, जिसको सही सलामत रखने के लिए ना जाने क्या क्या किया जाता रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।